बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी की साई सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जिस तरह से जनता से वादा करके सत्ता में भाजपा आई है, जनता को अब एहसास हो गया है कि चूक हो गई। आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार बस्तर की खनिज संपदा को निजी उद्योगपतियों को बेचने आतुर है। एनएमडीसी बेहतर काम कर रही है और यह सरकारी उपक्रम भी है। इसके आद्य में निजी उद्योगपतियों को खनिज संपदा बेचने का भाजपा का यह खेल कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्सलर और रुंगटा को यह खदान बेचने की तैयारी कर ली है। इस बात को लेकर हमारी शंका भी थी और यह सही निकली। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम हो चुका है और अमेरिका के दबाव के सामने सरकार झुक गई। देश की जनता हतप्रभ है कि हमारे देश का फैसला अमेरिका कैसे ले सकता है। इस हेतु संविधान बचाओ यात्रा भी कांग्रेस पार्टी हर जिले में निकालेगी। इंद्रावती नदी सूख चुकी है। चित्रकूट जगदलपुर लगभग 40 किलोमीटर के लोगों को यह पानी मिलना चाहिए। कांग्रेस के दबाव के कारण इंद्रावती को बचाया जा सका, ये सभी जानते हैं। कांग्रेस शासनकाल में जिले के 10,000 से भी अधिक आदिवासियों ने आंदोलन कर नंदराज पहाड़ को बिकने से बचाया था। सरकार किसी गलतफहमी में न रहे। उन्होंने हाल में हुए करेगुटा नक्सली घटना पर भी संदेह जाहिर करते कहा कि सरकार इस मामले में कुछ छिपा रही है। जीरम घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस घटना की सच्चाई सामने आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता नहीं दी और एनआईए ने भी पारदर्शिता से काम नहीं किया। इस घटना को दबाने की कोशिश हुई। नहीं मिला है तो कितना कमीशन मिला है? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि हम केदार कश्यप के ऊपर कार्रवाई होगी और उन गरीबों का क्या होगा जो जिनका राशि इस सरकार के नेता और नुमाइंदे खा गए। कहीं न कहीं बड़ी मुद्दा है। आने वाला समय में निश्चित रूप से उनकी हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी। आज हम लोग का प्रदेश कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पहला तो देश के ज्वलंत मुद्दे, देश में वर्तमान हालात, युद्ध विराम को लेकर। आदरणीय साथियों, जब पहलगांव हमला हुआ, 28 से अधिक हमारे पर्यटक मारे गए आतंकवादियों के हाथों से, तब से देश पूरे गुस्से में था, आक्रोश में था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से लगातार कहता रहा कि हम सरकार के साथ हैं और जिस तरह से आतंकी घटना हुई, ये घटना नहीं होना चाहिए था। सरकार जो भी निर्णय ले ले, जो कार्रवाई करे, पूरी तरह से सरकार के साथ। सरकार को 15 दिन लग गए। 15 दिन के बाद हमारे देश के सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद लगातार दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी 140 करोड़ देशवासी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े रहे कि ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की देश के अंदर आतंकवादी घुसकर किसी निर्दोष की हत्या न कर सके। और हमारी सेनाएं लगातार आक्रमण करती रही और हमारी पूरे देश 140 करोड़ देश की जनता सेना की मनोबल बढ़ाते रहे और कहीं न कहीं सेना बहादुरी और शौर्यता के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। और युद्ध विराम की घोषणा कौन करता है?
अमेरिका? अमेरिका कौन है जो हमारे दो देशों के बीच में फैसला करने वाला? ये हमारा सवाल है। और यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि युद्ध विराम कर लो, युद्ध रोक दो, नहीं तो हम दोनों देशों के व्यापार को रोक देंगे। और इस धमकी से भारत ने भी युद्ध विराम रोक दी, प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम रोक दी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है अब देश की जनता में कि आखिर क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका के व्यापार बंद करने से युद्ध विराम अगर हुआ, क्या ये देश के लिए सही है क्या? हमारा सवाल है। अगर युद्ध विराम अगर होना था तो दोनों देशों के आपसी बातचीत में होना था। क्या हमारे देश के बीच में आने वाले अमेरिका राष्ट्रपति होते कौन है? और कश्मीर समझौते के मामले में ये तीसरा पक्ष कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो मध्यस्थता करने वाली है? क्या देश से ऊपर है व्यापार? हमारी देश के 140 करोड़ देश की भावनाओं से ऊपर है व्यापार? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आखिर अमेरिका राष्ट्रपति के दबाव और धमकी में क्या प्रधानमंत्री जी डर गए क्या? क्या 140 करोड़